सरकार क्यों झूठ बोलेगी? सरकार तो अपनी सहायता के लिए खड़ी ना। और सोनम इतने दिनों तक कहाँ लापता थी? क्यों भाग रही थी? क्यों भाग रही थी? सवाल ये भी है ना, सोनम क्यों भाग रही थी? सोनम को आना चाहिए। सोनम के हाथ पहले फोन नहीं लगा क्या किसी का? और अब होके फोन करवाया गया। मतलब किसी लेडीज ने उसको फोन दे के बात करवाई गई, तो ये ऐसा क्यों हुआ है कि मैं इस ढाबे पे हूँ और भैया से बात करी उसने कि भाई कोर्ट। कितना डर लगा था आपको उस वक्त में जब यहाँ से राजा सोनम के साथ जा रहा था? आपने कहा कि एक माँ होने के नाते कुछ खतरे का एहसास हुआ था। खतरे का एहसास हुआ था ना, मेरे को गले में चेन देख के खतरे का एहसास हुआ था कि कुछ खतरा मंडरा रहा है। तो तूने चेन क्यों पहन के गया? तो उसने यही बोला कि मेरे को सोनम ने बोला था। सोनम ने बोला? क्या कहा था सोनम ने? सोनम ने बोला था चेन पहन के आना। तो उसने यहाँ से तो रख के ले गया है, और वहाँ जाके उसने एयरपोर्ट पे जाके पहन ली कि रास्ता में पहनी ये भी नहीं पता, और यहाँ से पहनी थी तो कॉलर बंद करके गया था। क्या गया था? वो एयरपोर्ट की फोटो दिखी ना, वो भी कोई संकेत ही होगा कि एयरपोर्ट की मेरे को फोटो दिखी, वो भी संकेत होगा। तो मैंने उसको तुरंत फ़ोन लगाया कि बेटा तुमने चेन क्यों पहनी? तो बोले मम्मी सोनम ने बोला था। फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि उसको चेन पहनने का क्यों बोला? तो सोनम ने मेरे से ये कि बोला मम्मी जब मैं कुछ पहन के नहीं आई तो मैं उनको क्यों पहनाऊंगी, मैं खुद पहन के नहीं आई कुछ। और सोनम हमारे घर की बहू थी तो बिजासन उसमें क्यों रखी उसने? सूटकेस में बिजासन क्यों मिली? हमारी कुलदेवी तो वही थी है। उनकी मम्मी हमसे बोलती जाओ कुलदेवी के वहाँ नाक रगड़ के आओ। है तुमसे गलती हुई, हमसे गलती नहीं हुई, उसकी बेटी से गलती हुई। उनकी माँ ने हमसे ऐसा क्यों बोला जब उसकी बिजासन उसके सूटकेस में रखी? अभी भी तो आप सूटकेस मंगवा सकते हो यहाँ पे। तो हमारे घर की कुलदेवी उतार के क्यों गई वो? उस दिन तो जब आप ही घर पे आई थी पूछ रही थी कि राजा मेरी बेटी को कहाँ छोड़कर आ गए। हाँ ऐसा पूछ रही थी। तो मेरा बेटा छोड़ के नहीं आया, तेरी बेटी छोड़ के भागी मेरे बेटे को। अब तो हत्या का जो मास्टरमाइंड है उसमें राज कुशवाहा का नाम सामने आया, सोनम का नाम है। तो फिर हमको तो ये चीज़ का नॉलेज था नहीं। हमने तो समाज की वजह से शादी करी थी ना। दूसरी समाज में करते तो अपने ये कदम उठता तो भी मानते। अब जब समाज पे से विश्वास हटाया, कितनी बड़ी बात है। आपकी बहू पर हत्या का आरोप है, वो भी आपके ही बेटे का, उनके ही पति का। कितनी बड़ी बात है ये। पहली बात तो मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि सोनम ने ऐसा करा तो क्यों करा? सोनम को राजा पसंद नहीं था तो सोनम को मना के देना था। एक बार आ गई थी कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप की खुशी उसने देखना चाहता कि माँ बाप को शादी अच्छे से करना, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो अभी तो तुम्हारे घर थी, मेरा बेटा मेरे घर था। घूमने की प्लानिंग क्यों बनाना था? उनको जाना था तो वैसी चली जाती ना, मेरे छोरे को ये क्यों करके गई? अगर सोनम आपको ये बात बता देती तो आप खुशी खुशी सोनम हाँ, को विदा खुशी विदा कर देती मैं तो। और शादी से पहले भी वो मेरे राजा से बोल देती ना मेरे बेटे से कि है ना तुम्हारे घर वाले से बोल दो कि मेरे को सोनम वो राजा पसंद नहीं है। कुछ भी बात बता देती ना तो हम बोल देते, हमारे ऊपर ले लेते, हम उनके घर का नाम भी नहीं लेते। लेकिन हम बोल देते, आप भेज देते उनकी बेटी को, आपको भेज देते, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपको लगता है वो बेटे का पूरा प्लान बनाया गया था? क्योंकि वो इससे पहले भी वहाँ पे जा चुकी है। नहीं, हमको ये नहीं पता था। अच्छा, कि सोनम इससे पहले वो सोनम ऑफिस के काम से हर जगह जाती थी। वो उनकी माँ ने बोला कि वो कितनी जगह घूम के आ गई, जब तो उसके साथ हादसा नहीं हुआ। सोनम के परिवार वालों ने बताया तो लोग वहाँ भी घूमने गए थे पिछले साल, कई बार भी जा चुके उधर घूमने। नहीं, पिछले साल का उन्होंने बताया कि जैसे वो अपना कामाख्या देवी और ये अपना ये हुआ था ना, नहीं वहाँ पे वो लोग सब गए, मगर उन्होंने ये बताया था कि अपना राम भगवान का वो जब हुआ था ना, हाँ, तो इसलिए हम गए थे। तो वहाँ से हम उधर से घूम के आए। और उनकी मम्मी ने अभी भी टूर उसको ऐसे ही बताया कि उधर से आए ना तो तू इधर से टूर लगाते हुए आना बोले। अच्छा, हाँ, जो रास्ता भी वही दिखाती जा रही थी कि आप उधर से घूमते घूमते आना। सोनम के साथ पूरा परिवार शामिल है क्या? उनकी माँ को भी कुछ ऐसी बातें? नहीं, परिवार का तो नहीं कह सकते ना अपन। परिवार का अपन कैसे कह सकते बताओ तुम? सोनम जो है वो सोनम ही है। अच्छा, सोनम से आपने कुछ कहा था फोटो वीडियो सब वहाँ से भेजना, वो भी नहीं भेजा? अचानक से कोई एक फ़ोन भी बंद करवा दिया था सोनम ने, वो क्या? नहीं, वो सोनम ने बंद करवाया कि खुद बंद हुआ फ़ोन, कि फिर उसको चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। अब ये मैं कैसा कह सकती हूँ बताओ? फोटो वीडियो कुछ मंगाया था आपने? वो आया था? फोटो वीडियो मंगे थे, उन्होंने दिए नहीं, बोले नेटवर्क की प्रॉब्लम। वो मैंने राजा से मंगे थे, सोनम से नहीं मंगे थे। अच्छा, टिकट किसने हनीमून पे जाने की, यहाँ से घूमने जाने की टिकट किसने कराई थी? सोनम ने कराई। ये मेरे को मेरे बेटे ने बताया। जाने की टिकट पूरी सोनम ने बनाई। और रिटर्न टिकट नहीं थी कोई भी। रिटर्न कोई भी टिकट नहीं, रिटर्न टिकट नहीं थी। अच्छा, अब तो कई सारे नाम सामने आ चुके हैं। आप अपने बेटे की जिन्होंने हत्या की उनके लिए क्या सजा की मांग करते हैं? उनको फांसी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी सजा होना चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये अभी लगातार हम उनकी माँ से बातचीत कर रहे थे। और दूसरी तरफ चलिए एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं। ये उनके घर की तस्वीर है जहाँ पर राजा
रघुवंशी की तस्वीर आपको नज़र आ रही है और ठीक सामने देखिए इस वक्त अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो ये उनकी भाभी हैं, इन तस्वीरों में नज़र आ रही है उनकी भाभी। और राजा की हत्या के पीछे उनकी ही पत्नी सोनम का नाम सामने और मास्टरमाइंड राजा कुशवाहा निकला। कई सारे नाम सामने आ चुके हैं, विक्की ठाकुर, आकाश, आनंद, ये वो नाम है। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि राजा रघुवंशी के पर घर की और राजा को न्याय मिले, लगातार परिवार के लोग मांग यही कर रहे थे। और अब तो उनकी मां से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि राजा के हत्यारों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की है कि हनीमून पर जाने की टिकट और पूरे रूट की प्लानिंग खुद सोनम ने की है, सोनम ने की थी। यानी पूरे हत्याकांड की साजिश सोनम ने रची थी राजा कुशवाहा के साथ मिलकर। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ मिलते गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। मां का कहना है कि पहले ही आभास था खतरे का, कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही है कि सोनम ने ही टिकट करवाया था हनीमून का। राजा ने अपनी मां को बताया था और वापस आने का टिकट नहीं हुआ था। यानी कि प्लानिंग बहुत बड़ी थी। किस तरीके से ये चौंकाने वाला ये खुलासा हुआ है। और अब राजा की मां कह रही है कि फांसी होनी चाहिए, जो भी इसमें लोग शामिल हैं, क्योंकि सोनम समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। सोनम रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, ये राजा रघुवंशी के भाई का बयान सामने आया है। अब आपको हम बताते हैं कि दूसरी तरफ जो मेघालय डीजीपी का बयान सामने आया है कि सोनम ने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। ये नया ट्विस्ट सामने आया है, चौंकाने वाला खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। इसके अलावा हमने पुलिस को फोन कर सोनम की जानकारी दी। ये राजा रघुवंशी के भाई कह रहे हैं कि हमने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस दूसरी तरफ कह रही है। मेघालय पुलिस ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं कि सोनम ने सुपारी देकर पति राजा की हत्या करवाई। इसमें और लोग भी शामिल हैं। सोनम का अफेयर चल रहा था, यह भी जानकारी दी गई है। सोनम ने पति की हत्या की, ये अभी कंफर्म नहीं है, ये राजा रघुवंशी के भाई कह रहे हैं। दूसरी तरफ मेघालय पुलिस का यह कहना है कि 3 आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और अभी इसमें एक की तलाश जारी है। लेकिन सोनम से बात करने पर ही सारी बातों का खुलासा होगा, क्योंकि सोनम ही वो कड़ी है जो सब कुछ जानती है। सोनम को मालूम है कि क्या कुछ हुआ बीते 17 दिनों में और सोनम ने पहले क्यों नहीं बताया। राजा रघुवंशी के भाई का बयान आया है कि जांच चल रही है, हत्या में सोनम के शामिल होने के अभी तक कोई सबूत नहीं है। दूसरी तरफ 3 आरोपियों को छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया है। 3 में से 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा गया है, ये मेघालय पुलिस कह रही है, जो डीजीपी का बयान सामने आया है। हालांकि जो सोनम का परिवार है वो मेघालय पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। मेघालय के डीजीपी इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाई हैं? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। अमिताभ यश को आप सुन रहे थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस ने इस मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, मेघालय पुलिस ने ही पूरी जांच की है।